साधना श्रीवास्तव, पति ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, 19/172 इंदिरा नगर मेरा घर है। मैं वहीं की रहने वाली हूँ, लेकिन उस मकान में किराएदार ने कब्जा कर रखा है अर्जुन देव भारती। तो 19/172 इंदिरा नगर की रहने वाली हूँ। आज क्या मामला हो गया जो आप यहाँ पर आई हैं, महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि हमारे घर में किराएदार है अर्जुन देव भारती, कब्जा करके बैठा हुआ है, मकान खाली नहीं कर रहा है। उसके लिए हम न्याय मांगने आए हैं। और ये है अर्जुन देव भारती जिन्होंने मेरे घर में कब्जा किया हुआ है। इसके खिलाफ हमने कदम उठाया हुआ है और योगी जी से न्याय चाहते हैं कि इसको कृपया यहाँ इसको हटाया जाए, क्योंकि ये सरकारी नौकर होते हुए भी हमारे घर में कब्जा किया बैठा हुआ है। किस विभाग में है ये अनुसूचित न्याय विभाग में है, न्याय विभाग में। आखिर में इन्होंने आपका मकान कैसे कब्जा कर लिया? इन्होंने आपका मकान कैसे कब्जा किया, क्या है पूरा मामला? ये हमारे हस्बैंड के सह पे मकान के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने इनको रखा हुआ है मकान में। अब हम इसको खाली करने के लिए बोल रहे हैं तो कह रहा है कि मैं आपको मकान मालिक नहीं मानता, जो कि मकान साधना श्रीवास्तव के नाम पर ही है। आपके नाम से आपके अधिकारियों के पास गई जिस पे आपकी सुनवाई हो? पहले आपने कोई कंप्लेन की है? हमने कई जगह कंप्लेन करी है, पुलिस अधिकारियों में भी हम गए हैं, आवास विकास में भी गए हैं, महिला आयोग में भी गए हैं, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। क्यों? आपने कहा कि आपके पति के सह पे रह रहा है, तो वो कैसे? हम जो है हमारा पति, हम और पति दोनों अलग अलग रह रहे हैं इस समय, और ये जो है उनके सह पे रह रहा है। वो ये कहता है कि एडीएम साहब, मेरे हस्बैंड एडीएम की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनका कहना ये कि जब वो एडीएम साहब बोलेंगे तभी मैं घर खाली करूंगा, साधना श्रीवास्तव के कहने पे मकान खाली नहीं करूंगा। आपने बताया किराए पर रह रहा है, किराया आपको दे रहा है? किराया मेरे पास नहीं आ रहा है। उसको जब हमने किराए के लिए बोला तो उसने अभी कुछ महीने पहले ही एग्रीमेंट करा है, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में हमारे पास उसका कोई किराया नहीं आया है। आपने किया है कि आपके हस्बैंड से किया? हस्बैंड ने किया है। तो जबकि मकान आपके नाम है? जय साधना श्रीवास्तव के नाम मकान है। साधना श्रीवास्तव, पति ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव। क्या मामला है जो आपको लोग को यहाँ पे विधानसभा पे आकर धरना देने की जरूरत पड़ गई? हमारे मकान का मामला है। हमारे यहाँ किराएदार ने कब्जा कर रखा है, तो मकान खाली करने के लिए बोले तो खाली नहीं कर रहा है। क्या वजह नहीं खाली करते? वो पति की शहर पे रह रहा है, पति नहीं उसको वहाँ रखा हुआ है। मकान मेरे नाम है, साधना श्रीवास्तव के नाम है, लेकिन वो कब्जा किए बैठा है, वो जाना नहीं चाह रहा है। तो आपके में आपके पति में कोई विवाद चल रहा है क्या? जी, हम लोग अलग हैं। आपके नाम मकान है? जी। आप कहाँ तक अभी तक गई हैं जो आपकी सुनवाई अभी नहीं हो पाई थी? अभी तक हम आवास विकास में भी गए हैं, पुलिस अधिकारियों के पास भी गए हैं, काफ़ी जगह में किया, महिला आयोग में भी मैंने कदम उठाया है, लेकिन अभी तक कहीं से भी न्याय नहीं मिला मुझे। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो भी इनकी परेशानियाँ दूर की जाएगी, उसके बावजूद भी अभी तक तो वहाँ पर भी हम गए, इत्तेफाक की बात थी, हम 6 बार वहाँ जा चुके, लेकिन योगी जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आश्वासन मिला अभी तक के? आवास विकास से आश्वासन ये मिला है कि मैडम अगर सब कुछ सही है, आपके नाम मकान है, तो आपके उससे फेवर में आएगा। कितने दिन से चक्कर लगा रही है? हमें हो गए 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। तो कैसे आवास विकास वालों ने कह दिया कि आपको मिलेगा? क्योंकि सारा कुछ हमारे पेपर जो साधना श्रीवास्तव के नाम है, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। आवास विकास में गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, 420 तरीके से मकान को लोगों ने अपने नाम किया हुआ है। उसके लिए मैंने कदम उठाया है, तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो। नहीं मांगे मानी जाती है, नहीं आपके साथ इंसाफ होता है, तो आप आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? योगी जी से भी हम दरख्वास्त करते हैं, अगर हमारी ये नहीं की जाएगी, अगर हमारी मकान हमको नहीं मिलता है, तो विधानसभा के सामने अंत में मुझे दाह संस्कार करना, आत्मसंस्कार करना पड़ेगा, दाह संस्कार। ठीक।